तो नेपाल क्रांति यहाँ भी दिखाई दे सकती है। सारी क्रांति यहाँ सकती है। हाँ जी, अगर ये अपनी जिससे पीछे को नहीं हटे तो नेपाल बांग्लादेश लगने पर भगवान का चोला पहन के क्यों मोदी का भाई मैं अंधभक्त था। पहले भक्त था मैं, पहले भक्त था, फिर अंधभक्त बन गया और फिर से भक्त बन गया। देश बचाना है तो उन्हें पद पे से हटना होगा। देश बचाना है। युवा छप चुका है, उनका चलेगा कोई पकौड़ा। मोदी जी तुम चाय बनाओ और योगी जी प्रधानमंत्रियों का उसका काम होता है देश को संभालना, उसका वो काम है ही नहीं, वो कर ही नहीं रहा। क्या कर रहा है? नहीं देखो, नीट का पेपर लीक हुआ था, आपको पता है, उसमें देश यात्रा कर रहे हैं। देश में तो लुटेरा बैठा हुआ है, झोली भर रहा है, झोली लुटेगा। आपको नहीं पता है, मोदी है लुटेरा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहाँ से आई हो? हम आए करावल नगर। कहाँ जा रही हो? अभी हम आ गए प्रोटेस्ट में आए। कहाँ जा रही हैं? प्रोटेस्ट तो निकल चुका है ना। तो भैया हम तो लेट आए थे ना, लेट आई हैं। कहाँ से आई? हम सबके साथ देना है यहाँ पे, साथ तो दे रहे हैं ना। साथ दे रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से आई हैं? अभी तो बताया करावल नगर। सभी लोग जी, सभी लोग दोस्त है क्या? एक साथ कजन है, कजन है सब, कजन। क्यों आई है आज? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी की तानाशाही को रोकने जिंदाबाद इंकलाब। लगता है आपको यहाँ चिल्लाने से मोदी सुनने वाला है? हाँ सुनेगा क्यों नहीं, हम उसके कान के पर्दे फाड़ देंगे। कान के पर्दे फाड़ देंगे। देश बचाना है तो उन्हें पद पे से हटना होगा। देश बचाना है तो जी, देश बचाना है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। मोदी को इस्तीफा देना होगा। जी, किस क्लास में पढ़ती है? मैं 12th। मैट्रिक में। देश कैसे बचेगा? देश में तो लुटेरा बैठा हुआ है, झोली भर रहा है, झोली लुटेगा। आपको नहीं पता है, मोदी है लुटेरा। मोदी लुटेरा बैठा है। मोदी जी के लिए दो शब्द है कि मोदी जी जियान है। ज्ञान क्या हो? जियान होता है कि खा के पड़ जाते हैं, शिक्षा के मुद्दे पर ध्यान नहीं देते हैं। मोदी जी आज जियान है, पप्पू है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब देख रहा है, जो प्रधानमंत्री होता है उसका काम होता है देश को संभालना, उसका वो काम है ही नहीं, वो कर ही नहीं रहा। क्या कर रहा है? नहीं देखो, नीट का पेपर लीक हुआ था, आपको पता है, उसमें देश यात्रा कर रहे हैं। हाँ, क्या अब इसमें आप लोग भी नीट की तैयारी करना? 3 जगह ने जो चांद दिया होगा, बताओ कौन होगा? मोदी जी से बोला गरीब चुप क्यों है? मोदी जी चुप क्यों है? किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। राम मंदिर में चोरी हुई उसका कोई जवाब नहीं, नीट परीक्षाएं फेल हो रही है उसका कोई जवाब नहीं, देश में बेरोजगारी है उसका कोई जवाब नहीं, काम नहीं हो रहा उसका कोई जवाब नहीं। खाली बाहर घूमने से मतलब है, भारत में घूमो ना, भारत में देखो क्या क्या हो रहा है। सारे बेरोजगार बेचारे बैठे हुए, नौकरियां नहीं है। हमारे वो कह रहे हैं कि आप विदेशों में जाओ और खुद विदेशों में घूमते हैं। व्यापारियों से जाके पूछो उनकी क्या कंडीशन है, फिर बच्चों से पूछो पेपर लीक हो रहे हैं इनकी क्या कंडीशन है। पेपर देते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और डॉक्टर बनने का छोड़ो, झाड़ू हाथ में भी नहीं दे रहे हैं वो लोग। नौकरी नाम का शब्द है ही नहीं। सारे 2 करोड़ नौकरियों को छोड़ो, आप 2000 नौकरियां भी अगर रोज हो गए तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कहाँ गई वो? गरीबी हटाओ, गरीबों को हटा रहे। गरीबी हटाने आए थे गरीबों को। हाँ, गरीबी को हटा भैया गरीब हटा दिए। हाँ अमीन है। अरे भैया मैं क्या कर, अपनी मजदूर आदमी अपनी दुकान बंद करके एक दिन की हाजिरी वहाँ बंद करके जब आया हूँ यहाँ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, खाने को लाले पड़ गए। मोदी जी चले जाओ, चले जाओ, तुम तो धन्य हो, धन्य हो। मोदी ने तो ये भी कहा था कि जनता का 15-15 लाख रुपए आएंगे, झूठे वादे करके नीट पे बच्चे मर रहे हैं। आज इतना प्रोटेस्ट यहाँ पे फैला हुआ, जनता यहाँ पे आई अपनी मांगे पूरी करने, ये मांग पूरी नहीं होने दे रही हमारी।
सोनम सर को मंच से ऐसे उठा कर ले जाना, एक भीड़ से ऐसे उठा कर लेना, जबकि वो बिल्कुल साधारण तरीके से अपना प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब उसी का तो आज नतीजा है कि लाखों लोग उसी का नतीजा उन्होंने ऐसे उसको सफेद कफन में उठा करके ले गए। ये लोकतंत्र की हत्या है और यह हत्या मोदी सरकार द्वारा की गई है। और हमारी मांग, जब तक ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, भीड़ यूं ही इकट्ठा होती रहेगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। कब तक नहीं हटेंगे? नहीं साइड बचानी पड़े, सही साइड बचाने में जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जनता मंत्री की धरती से कहना चाहता हूँ, जनता मंत्री की धरती से कहना चाहता हूँ, आज हम जहाँ से क्या बताएंगे, हम यहाँ से क्या बताएंगे जब हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हम हट जाएंगे, चाहे हमें गोली सीने में खानी पड़े, खाएंगी, हम गोली खाना है हमको, चाहे गोली खानी पड़े, हमें चलो गोली खाना है, इस्तेमाल लेके जाएंगे। दूर की है, ये देखिए गाड़ियां, वाटर कैन की गाड़ियां, ये सब हमारे साथ ही है, ये हमारे साथ दे रहे हैं, सब हमारी सेवा, ये हमारी सेवा में, सब हमारा साथ दे रहे हैं। इनके दिल से सपोर्ट करता हूँ ना, आज भी बोलता हूँ, ये हमारी सेवा में खड़े हैं। मोदी जी को पूरा जब मोदी चलता है ना, वो पुलिस को आगे करता है, जब मोदी चलता है पुलिस को आगे करता है, क्यों करता है? इस जनता में आग लगा देगी। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, मैं ये जानना चाहता हूँ सब लोग है कौन? हम ही तो हैं। सबका साथ सबका विकास बोलते हैं और ये सब है ना संविधान को मानने वाले हैं और सब पढ़ने वाले हैं। अगर इनका एक दिन भी खराब होता है तो देश के लिए अहितकारी सिद्ध हो सकता है। ये जो ऊर्जा है इसको सकारात्मकता दी जाए और ये सरकार हमारी कोई दुश्मन नहीं है। अगर ये संविधान के दायरे में रह के काम करेगी तो हम इस सबके साथ हैं, लेकिन वो दायरे में रह के काम करे, संविधान का उल्लंघन ना करे, वरना जिस दिन ये रुख अपनाएगी ना तो नेपाल क्रांति ज्यादा दूर नहीं है, तो नेपाल क्रांति यहाँ भी दिखाई दे सकती है। बांग्लादेश सारी क्रांति यहाँ आ सकती है। नेपाल बांग्लादेश। हाँ जी, अगर ये अपनी चीज से पीछे को नहीं हटे तो नेपाल बांग्लादेश लगेगी बनने में। युवा मैंने कहा देश के कोने कोने से युवा को यहाँ बुलवा दिया जाएगा, पूरा यूथ इकट्ठा हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है और जब तक हम कह रहे हैं कि यही लौटेंगे यही मरेंगे, अब तो आगे घर छोड़ के आगे अब तो यही जाएंगे जब तक मोदी नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मैन है वो ये आदमी जो भी कुछ है, क्योंकि टिल्लू भाग गया चोरी करके, और ये शिक्षा मंत्री भाग गए बेरोजगार लेकर, शिक्षा को लेकर ये भाग गए। अब तो ये अब मोदी जी का टाइम आ गया, मोदी जी झोला ठा लो, झोला ठा लो, चले जाओ। देखो यही जनता इसको सिंहासन पे बिठाती है और यही जनता सिंहासन खाली भी करवाती है। हम अब जब तक अच्छा काम करेंगे हम उसको और भी आगे बढ़ा देंगे। ऐसा बात नहीं कि प्रधानमंत्री से हमारी कोई दुश्मनी है, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम उसके अब भी साथ है, लेकिन वो इसी धर्रे पे रहे तो उस कुर्सी के पैर उखाड़ने में जनता ज्यादा समय नहीं लेती है। ठीक है। सीजेपी के प्रवक्ता आज बताए हैं कि सरकार बात करना चाहती है, तो क्या आप लोग और छात्र और सीजेपी के प्रवक्ता सभी लोग मिलकर छात्र सरकार से बात करना चाहेंगे? आप बिल्कुल करना चाहेंगे, कोई मरना नहीं चाहता, हर इंसान जीना चाहता है। मतलब यह है कि शिक्षा मंत्री का सीधे इस्तीफा चाहिए आपको, लेकिन अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है और बात करने में इतना समय कैसे लग गया? सरकार की एक साजिश है कि वो दिनों पर्यंत तक अपनी सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर देना चाहती है, ताकि देश की जनता पढ़ लिख ना पाए और गुलाम बनती चली जाए। और ये बहुत बड़ी साजिश है, इस हमारी जनता जाग गई है और ये ऐसे होने नहीं देगी। जनता जाग चुकी है, बिल्कुल जाग चुकी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसी में आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देश का युवा जाग चुका है, उन्हें चलेगा कोई पकौड़ा। मोदी जी तुम चाय बनाओ और योगी जी चलो पकौड़ा, मोदी योगी चलो पकौड़ा। अब देश का युवा पकौड़े चाय नहीं बनाएगा, मोदी योगी पकौड़े चाय बनाएंगे। 2027 में योगी जी जेल जाएंगे बुलडोजर चलाने के लिए, और 2029 के बाद ये पूरे के पूरे भाजपा के जितने भी मंत्री और संतरी है सब जेल जाएंगे। वन मंत्री जंगल कटवा रहा है, शिक्षा मंत्री पेपर लीक करवा रहा है, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहा है। 2014 के बाद मेरे देश में क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है। और इस सरकार को ये भी समझना चाहिए, देश बचाओ, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। भगवा का चोला पहन के क्यों मोदी का विरोध? मैं इसको उत्तर देना। भाई मैं अंधभक्त था, पहले भक्त था, मैं पहले भक्त था, फिर अंधभक्त बन गया, अब फिर से भक्त बन गया। आगे फिर कहीं अंधभक्त बने? अंधभक्ति को भगा रहा हूँ,
देश को अपने जगा रहा हूँ, देश को अपने जगा रहा हूँ। सुनो, देश से प्यार करने की कोशिश करो, बीजेपी से और इस चाटुकारिकता से नफरत अपने आप हो जाएगी भाई। देश के लोगों से प्यार करके देखो, देश से प्यार करके देखो, अपने आप नफरत हो जाएगी भाई। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर जय भीम के नारों से देश बचता है तो जय भीम के नारे लगाओ, जय श्री राम के नारों से देश बचता है तो जय श्री राम के नारे लगाओ, अल्लाह अकबर करके देश बचाओ, जय श्री कृष्ण करके देश बचाओ। सारे भारत देश के लोग एक हो जाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, बीजेपी बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। और इस आंदोलन की खासियत यही है, सब हिंदू मुस्लिम सब ने एक दिखाया कि हम सब भारतीय हैं और अंत तक भारतीय रहेंगे। इस आंदोलन की खासियत यह है कि इसमें महिला सशक्तिकरण बहुत ज्यादा मात्रा में महिलाएं हमारी बहन बेटियां आई हैं, इसलिए आंदोलन और भी मजबूत है।